एक कहावत है, टाइम इज मनी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे लिए यही कहावत है कि वक्त पैसा है, बर्बाद मत करो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सबके लिए ये बात कॉमन है। किसी को समझाना हो वक्त की कीमत तो कहते हैं टाइम इज मनी, पर गुरु की वाणी कुछ और समझाती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की वाणी कहती है वक्त, टाइम नाम है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस सांस के साथ निकला वाहिगुरु, वो वक्त, वो टाइम सफल हो गया, वो सांस सफल हो गई। जिसके साथ नहीं निकला वाहिगुरु, व्यर्थ चले गया वो समा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो शब्द श्रवण कर रहे हैं, गुरु साहब जी समझा रहे हैं कि वक्त को संभाल ले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। टाइम को संभाल ले, टाइम, वक्त, इसे वाणी में काल भी कहा गया है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए तो कहते हैं ना, अकाल मूरत, जो वक्त के बंधन में नहीं रहते, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मूल मंत्र में एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत। वो अकाल है, वो समय में बंधा हुआ नहीं है, समय उससे बंधा हुआ है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर हम सब समय के गुलाम हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ऐतिहासिक सच्ची घटना है ये। एक मूर्तिकार ने एक मूर्ति बनाई। इस घटना को ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी भी सुनाया करते थे और भाई साहब भाई पिंदरपाल जी भी सुनाया करते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंथ की महान शख्सियतें हैं ये, ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी कहते एक मूर्तिकार ने एक मूर्ति बनाई। वो जिसने मूर्ति बनाई वो बड़ा अलग आदमी था, चुप रहता था, किसी से बात नहीं करता था, कम बोलता था। मूर्ति बनाकर उसने चौक पर लगवा दी। सारी भीड़ इकट्ठी हो गई भी, ये मूर्ति कहती क्या है समझ में नहीं आता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगा ये मेरा एक क्वेश्चन है, जो इस मूर्ति को समझ लेगा समझो उसने जीने का सलीका समझ लिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं नहीं बताऊंगा ये मूर्ति क्या कहती है, कोई आएगा, मैं देखना चाहता हूं इसे कौन समझता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह मूर्तिकार मूर्ति बना के चल बसा। काफी समय बीत गया, कई लोग मूर्ति को देखते रहे पर समझ में ना आए मूर्ति कैसी है। एक पैर आगे है, एक पैर पीछे, जैसे चल रहा हो कोई, वो मुद्रा है। हाथ में बहुत तेज तलवार पकड़ी हुई है, उसके सर पे कोई बाल नहीं है, गंजा है, टकला है, पर आगे सर के दो बाल हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े लोगों ने कोशिश की इसे समझने की पर समझ ना पाए। फिर एक समय आया, कोई महापुरुष आए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो उस मूर्ति को इस प्रकार देखते रहे जैसे किताब पढ़ते हो और कहने लगे काफी समय बाद, क्या मैं बताता हूं ये मूर्ति क्या है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज का जो प्रकरण है ना साथ संगत जी, जिसके गुरु नानक मेहर करे समझ में आ गई ना बात, जीने का तरीका बदल जाएगा 100%, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे हम सबको ये बात समझ में आ जाए। महापुरुषों ने समझाया कि ये जो इसने बनाया है मूर्ति, इसका पोज पे ध्यान दीजिए, एक पैर आगे एक पैर पीछे चलते हुए, ये वक्त की मूर्ति है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। टाइम की मूर्ति है ये, समय की, काल की मूर्ति। क्योंकि समय सुबह भी चलता है, दोपहर को भी चलता है, रात को भी चलता है, रुकता नहीं। इस मूर्ति की जिस प्रकार से बनाई गई है, ये चल रहा है दिन रात, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो लोगों ने सवाल किया फिर हाथ में तलवार क्यों है, इसका क्या मतलब है?
तो महापुरुषों ने समझाया कि ये काल की मूर्ति है, समय की, ये किसी का लिहाज नहीं करती, जो सामने आएगा कटता जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो वक्त में आ गया, जिसने जन्म ले लिया, उसकी मृत्यु निश्चित है। वक्त के दायरे में सब है। वाणी तो यहाँ तक कहती है काल पाए, हम पढ़ते हैं रोज, काल पाए ब्रह्मा अवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी काल में आए। जो जन्म ले लिया जिसने, उसने जाना ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काल से कोई अवतार भी नहीं बचा। ये तलवार वो दर्शाती है। फिर आखिरी सवाल पूछा लोगों ने कि ये इसका जो सर टकला है, कोई बाल नहीं सर पर आगे 2 बाल लंबे छोड़े हुए, इसका क्या मतलब है? तो महापुरुषों ने समझाया, जो वाणी समझा रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे समय है, ये समय न भूतकाल हाथ में आता है न भविष्य। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि टकले आदमी को बालों से पकड़ने की कोशिश करो, हाथ में कुछ नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह समय है, यह हाथ में नहीं आता किसी के। पर 2 बाल ये संकेत हैं कि हमारे पास 2 श्वास हैं हर एक के पास। एक जो भीतर चला गया वो हाथ में है, एक जो बाहर आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इससे ज्यादा हमारे हाथ में समा नहीं है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं ना, हम आदमी हाँ एकदमी मोहलत मोहत न जाना। इससे ज्यादा मोहलत नहीं है। कोई गारंटी कार्ड नहीं है किसी के पास कि कल आएंगे यहाँ पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कल क्या, गुरु नानक पातशाह कहते अगला श्वास का भरोसा नहीं, जो भीतर गया वही बाहर आएगा बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समय की कीमत को पहचानो। कृष्ण जी बड़ी प्यारी बात समझाते हैं, कहते बड़ी ध्यान से सुनना। जो लोग उदास बैठे रहते हैं, उदास बैठते हैं ना बहुत लोग, उसका मतलब सिंपल है कि वो भूतकाल में जी रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उदास होने का मतलब है इंसान कुछ सोच रहा है पुराना, सिंपल बात है। और अगर चिंता में बैठा है, इसका मतलब वो भविष्य में बैठा है कि मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी कहते हैं दोनों ही मूर्ख हैं। जो भूतकाल के सोच के कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया उदास बैठा है, मूर्ख है कि भूतकाल तो बीत गया, अब कुछ नहीं हो सकता। जो भविष्य के बारे में सोच रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो ना जाए, चिंता में बैठा है, वो भी मूर्ख है, क्योंकि भविष्य किसी के हाथ में नहीं सिवाय गुरु नानक के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे समझदार आदमी प्रसन्न केवल वो है जो वर्तमान में जीता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वही प्रसन्न रह सकता है जो वर्तमान में जीता है। जो भूतकाल भविष्य काल में जिए वो कभी खुश नहीं रह सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यही बात गुरबाणी समझा रही है कि नाम संभाल तू 100 दिन नेड़ा आयो रे, तेरा वक्त नजदीक आ गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कीमत डाल रे इन श्वासों की, इस समय की कीमत को पहचान। ये समा हाथ से निकल गया। 184 प्रमतियां। वाणी कह रहे 184 जोनियां भुगतने के बाद तुझे जन्म मिला है। इस समय की कीमत को समझ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विचार करने वाली बात है साथ संगत जी। जब हम सोते हैं, घड़ी की सुई नहीं सोती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब हम आराम करते हैं, घड़ी नहीं रुक जाती। समय आराम नहीं करता, वो चलते जा रहा। जब हम सो जाते हैं, समय नहीं सो जाता, वो चलते जा रहा है। सोने से उम्र घटती है, बढ़ती नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ने ये उन लोगों की बात है जिन्हें एक एक सेकंड की कीमत का पता है। अपने गुरु बाबा मार नाम सिंह जी के पास चले गए। काफी समय भक्ति करते हो गया था। बाबा मार नाम सिंह जी ने सवाल पूछा उनसे कि कितने घंटे का नियम है। कहने के 22 घंटे का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपकी कृपा से गुरु नानक की मेरे से 22 घंटे का नियम है। बाबा महार नाम सिंह जी रो में आ गए। कहने का बहुत क्रोध। कहने के 2 घंटे सोता है, उसका लेखा कौन देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का पातशाह इसके बिना नहीं रह जाता, 2 घंटे की नींद के बिना। कहने लगे नहीं, नींद को जीतना होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक एक सेकंड कीमती है, 2 घंटे सो के गवा देगा।
बाबा मां नाम सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी को नींद जितवाई। कैसे नींद जीती उन्होंने? वो पेड़ है जहां पर दास ने दर्शन भी किया, उस पेड़ के नीचे एक तालाब है, पेड़ है बहुत बड़ा, उसकी टहनी तालाब के ऊपर गई हुई है, बड़ी बड़ी टहनियां, उसके ऊपर चढ़ के रात को बैठ जाते थे समाधि लगा के। अगर नींद आएगी तो तालाब में गिर पड़ूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत बड़ी घटना है, अलग ही घटना है, बीच में मुझे याद आ गई। समझने की बात यहाँ पर यह है साथ संगत जी, जिन्होंने समय की कीमत को पहचाना है। महापुरुष वचन किया करते थे, इस दुनिया में सबसे महंगा कुछ है तो वो है समय। धन चला गया वापस आ जाएगा, समय गया वापस हाथ में कभी नहीं आता। घर से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए बार बार मुझे एक बात समझाया करते थे, बार बार ताड़ना करके, कि अमृत वेला एक दिन मिस हुआ था मेरा उनके पास जब मैं रहता था, जो मुझे डांटा था। कुछ समय एक बार थोड़ी देर डांटना होता है, घंटों भर डांटते रहे मुझे, 2-3 घंटे तक, कि जो रात बीत गई है वो कहां से वापस लाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समय की कीमत को पहचानो। सबसे कीमती कोई चीज है, डॉक्टर को बोलो मेरे सारा धन ले ले, 5 मिनट दे दे, 2 मिनट दे दे, वो कहता है मेरे हाथ में नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वाणी बार बार इसे समझा रही है, बार बार, कि नाम संभाल तू। बाबा नंद सिंह जी को किसी ने सवाल किया था ना, कि कमरे के बाहर पहरेदार क्यों लगा के रखते हो? कौन से हीरे जवाहरात हैं आपके पास? क्या लगे हैं हीरे जवाहरात, ये श्वास है, हीरे जवाहरात से कम नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसको जब भी मन करता है अंदर चला आता है, नित्यनेम सिमरन करने का समय नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये श्वास संभालने पड़ते हैं हीरो की तरह, क्योंकि एक एक श्वास कीमती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस महापुरुषों में और हमारे जैसे लोगों में एक फर्क होता है, वो हर श्वास को कीमती समझते हैं, हर सेकंड को कीमती समझते हैं, और हम बहाने ढूंढते हैं टाइम पास करने का। कमाल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जितनी भी गेम्स हैं, जो कुछ भी है, ये टाइम पास करने का साधन है। कहीं बैठ जाओ तो अखबार पकड़ के बैठ जाएंगे, या नॉवल या मैगजीन या मोबाइल, किस लिए? टाइम पास नहीं हो रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फर्क देखिए सोच का, एक सेकंड भी वेस्ट करने को तैयार नहीं, 2 घंटे सोने को भी तैयार नहीं हम। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसे समय की कीमत का पता चल गया ना साथ संगत जी, जिसे ज्ञान हो गया कि समय क्या है, टाइम क्या है, फिर वो जहां 2 अक्षर से बात हो सकती है, 4 अक्षर नहीं बोलता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको पता चल जाएगा इंसान को देखकर ये कहां पर खड़ा है, उससे बात कर कर। जिसे समय की कीमत का पता चल गया, वो कभी किसी को समय देके उसे इंतजार नहीं करवाएगा, खुद 5 मिनट पहले पहुंचेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के वचन है, पल्ले बांध लो। कहते थे बड़े बदकिस्मत होते हैं वो लोग, बड़े बदकिस्मत, जो सूरज के जागने के बाद जागते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि उनकी किस्मत में सिवाय दुख के कुछ नहीं लिखा, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे जीवन में। आध्यात्मिक तौर पर छोड़ दो, हम बातें यहाँ पे आध्यात्मिक कर रहे हैं ना, साइंटिफिक पकड़ लो। जितने भी दुनिया के बड़े लोग हुए हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को ही देख लो, अपने राष्ट्रपति को, उसका जीवन पढ़ो, 4 बजे सुबह उठता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितने भी बड़े लोग जिन्होंने जीवन में कुछ किया है, किसी भी फील्ड में, सूरज से पहले उठते थे, सूरज के जागने से पहले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समय की कीमत का पता है उन्हें। बड़े बदकिस्मत होते हैं वो लोग, महापुरुष वचन करते थे, जो सूरज के जागने के बाद जागते हैं, और वो किस्मत बदलने की ताकत रखते हैं जो सूरज को उठकर जगाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किस्मत उनके हाथ की गुलाम है, उन्होंने समय को पकड़ लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष वचन किया करते थे, बड़ी कीमती बात है, ज्ञान लेना है तो ले लो। कहते थे कई लोग समय देके ना लेट आते हैं, दूसरे को वेट कराते हैं। बहुत लोग ऐसा करते हैं। कहते थे बहुत बड़ा पाप है। कहते हैं जब टाइम दिया हो वहां जाके 5-10 मिनट पहले पहुंच जाओ। वजह क्या है पता है? जो पहले पहुंचता है
कहते थे जब कोई किसी को इंतजार करवाता है ना अपना, उसके पुण्य कम होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बड़ी गहराई है इस बात में, इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी, पर अगर बहुत ध्यान से विचार करेंगे ना 101% ये बात सच्ची है और सही है। जब हम किसी को इंतजार कराते हैं, वो वेट कर रहा है, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, चाहे किसी भी वजह से। एक तो वो आदमी कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता जो टाइम पर नहीं पहुंचता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसके अपने पुण्य कम होते हैं जो इंतजार करवाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ट्रांसफर हो जाते, जो वेट कर रहा होता है उसके पुण्य उस पर ट्रांसफर हो जाते हैं। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये सृष्टि का नियम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी वचन करते थे, इस सृष्टि में ऐसे ऐसे नियम बने हुए हैं जो खुदा ने बनाए हैं कि कोई किसी का कुछ नहीं रख सकता, ना समा ना धन। समझो आपका कोई हक मार लेता है, आज आपकी ताकत नहीं है उससे लेने की, आप नहीं ले पाते, वो देता भी नहीं, उसे कई गुना होकर आपको देना पड़ेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सृष्टि का नियम है, देना पड़ेगा, झक मार कर देना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तकलीफ अलग होगी और ये कानून हम पर भी लागू है। अगर हम किसी का हक रखते हैं, हमें देना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे उसके घर में नौकर बन के आए, चाहे बेटा बन के आए, चाहे पिता बन के आए, देना लेना यही तो है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कहता, गुरु की वाणी कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कैसे माया अंध अवध बिहाय जात, तैसे माया तंद अंध अवध बिहाय जात, अंत काल कैसे हर नाम लिवलाई। जिसका सारा जीवन धन कमाने में ही खर्च हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान देना भाई, गुरदास जी आखिरी में समझा रहे, आखिरी पंक्तियों में, जिसका सारा समय, सारा जीवन, सारा वक्त उसने धन कमाने में ही खर्च कर दिया हो, अंत काल जब समय आए उसका अंत का, और उसे कहो कि तू राम नाम से लिव जोड़ ले, नाम से लिव जोड़ ले, कैसे संभव है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस प्रकार घर को आग लगी हो, कुआं खोद कर उसे बुझाना संभव नहीं, जिस प्रकार एक दिन युद्ध कला सीखकर युद्ध जीतना संभव नहीं, जिस प्रकार काफिला आगे निकल जाए उससे जुड़ना संभव नहीं, उसी प्रकार सारा जीवन जिसने समा व्यर्थ गवा दिया हो दूसरे कामों में, अंत समय उसे राम नाम चित आ जाए, संभव नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि सारा जीवन जो करेंगे वही अंत काल में होता है। दास कितने बार कितने उदाहरण दे चुका है। भाई साहब हरमन सिंह जी उदाहरण दिया करते थे, कहते थे एक बुजुर्ग, एक सेठ मर रहा है, आवाज देता है, छोटा कहता पिताजी मैं आपके पास ही खड़ा हूँ। मंजले, पिताजी मैं आपके पास ही खड़ा हूँ। बड़े, मैं आपके पास ही खड़ा हूँ। अरे तुम तीनों यहाँ खड़े हो, दुकान पे कौन गया है? अंत समय है, अंत समय मर रहा है, पर ध्यान कहाँ पे है? दुकान में, क्योंकि सारा जन्म दुकान पे ही गुवा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक समय नहीं संभालेंगे, कल भी ये बात निकली थी, अमृत वेला और शाम का वक्त नहीं संभालेंगे, तब तक अंत समय में गुरु नानक याद नहीं आएगा, नाम याद नहीं आएगा, राम याद नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो रोज अमृत वेला संभालते हैं, गुरु नानक मेहर करता है, अंत समय भी उनके मुख से वाहिगुरु ही निकलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। समय की कीमत को पहचानो, समय की कीमत। जो समय हाथ से निकल गया दोबारा वापस नहीं आने वाला, किसी भी हालत में नहीं आने वाला। रावण की आखिरी शिक्षा याद कर लिया करो, आज दशहरा है ना। रावण जलाते तो सब है, उससे शिक्षा ले लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब अंत समय उसका आया, मर रहा था, तो राम जी ने कहा लक्ष्मण से, जाके उस बहुत बड़ा गुणी ज्ञानी है रावण, पंडितों में महापंडित है, ब्राह्मणों में ब्राह्मण है, सारे वेद शास्त्र से कंठस्थ हैं, सारे जीवन का ज्ञान है उसके पास, जाके कोई ज्ञान ले ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लक्ष्मण गया, कहने लगा कोई ज्ञान दो, तो रावण कहने लगा मैं तुझे ज्ञान नहीं दे सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो लक्ष्मण आके कहने लगा मर रहा है पर उसका अहंकार खत्म नहीं हुआ रावण का अभी तक, मरते हुए भी कहता है तुझे ज्ञान नहीं दूंगा। राम जी कहने लगे अहंकार रावण में नहीं तुझ में है लक्ष्मण, अगर ज्ञान लेना तो चरणों की तरफ खड़ा होके मांग।
तू सर पे खड़ा होके मांग रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो दूसरी बार लक्ष्मण गया, हाथ जोड़कर चरणों की तरफ खड़ा हो गया, कहने लगा रावण जी कोई ज्ञान दीजिए। तब रावण ने ज्ञान दिया, कहने लगा मेरे सारे जन्म का निचोड़ है जो मैं तुझे देने जा रहा हूं। ये बात बड़ी कॉमन है पर बहुत कीमती है, सबको सबने सुनी हुई है पर इस पे चलता कोई नहीं। रावण कहने लगा कभी भी आज का काम कल पर मत डालना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज का काम कल पे मत डालना। मुझे दुनिया समझाती रही सारी कि राम जी की शरण में आ जाओ, मैं नहीं माना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर आ जाता आज मेरा यह हाल ना होता। दूसरा, मेरे में इतना बल था कि मैंने काल को अपने पावे के साथ बांध के रखा था। ये इतिहास है साथ संग जी। रावण ने अपने काल को अपने राज सिंहासन के पावे के साथ बांध के रखा हुआ था। इसकी प्रतीक उसकी तस्वीर भी मिल जाती है इस प्रकार की बनी हुई। कहने लगा मेरा काल, मेरी मौत मेरे हाथ में थी। मैं रोज सोचता था मेरे हाथ में तो है, मैं कल मारूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कल कल करते सारा जीवन बीत गया, मैंने नहीं मारा उसे और आज उसने मुझे मार दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रावण का आखिरी संदेश क्या? टाइम, वक्त की कीमत को पहचानो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने समय को नहीं संभाला, तुम समय को मत गंवाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है जिससे समय क्या है, समय की कीमत क्या है समझ में आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक्चुअली ये जो बात दास अभी बताने जा रहे हैं थोड़ी हाई लेवल की बात है। गुरु मेहर करे, जिसकी शरण में बैठे हैं बुद्धि भी वही बख्शे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में नाम आया मौलाना रूम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये इतने बड़े मौलाना हुए सत्संग जी, ऐसी इनकी अवस्था थी कि जो दूसरे मौलाना थे वो इनके पास पढ़ने आते थे और इनकी शागिर्द बनके अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनिया भर का ज्ञान, नॉलेज मौलाना रूम के पास। ये बात है फरीद जी के समय की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा ही ज्ञान, विद्या के क्षेत्र में इनसे ऊपर कोई नहीं। ये एक दिन बच्चों को पढ़ा रहे थे, बहुत सारे शागिर्दों को पढ़ा रहे थे। किताबें पढ़ी थी बहुत सारी इनके पास, एक किताब हाथ में लेके पढ़ा रहे थे। तो वहां पर आ गए कौन? शमस तबरेज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये फकीर मस्ताना, फटे हुए कपड़े, नाचता हुआ वहां पे आ गया और वहां पर मौलाना रूम को पढ़ाते देखकर हंसने लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जोर जोर से हंसने लगा। मौलाना रूम को बड़ा बुरा लगा बहुत। कहने लगा फकीर चला जाए यहां से। तू जिन किताबों को देख के हंस रहा है ना, तुझे नहीं पता इनमें क्या लिखा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसमें कौन सा ज्ञान है तुझे नहीं पता। तू हंस रहा है इन किताबों को देखकर, मुझे देखकर तुझे पता है मैं कौन हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मौलाना रूम हूं मैं। शमस तबरेज फकीर जो खुदा की इबादत में जुड़ा रहता है, उसने एक निगाह भरकर उन किताबों की तरफ देखा। सारी किताबों में आग लग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मौलाना रूम हैरान हो गया, कहने का ये क्या बात है, ये कैसे किया तुमने? केवल देखा, दृष्टि से आग लगा दी किताबों में। शमस तबरेज हंस के कहने लगा उन किताबों में क्या है इसका मुझे इल्म नहीं, पर मेरी दृष्टि में क्या है इसका तुझे इल्म नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मौलाना रूम जिसे अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, कई सालों तक शमस तबरेज के पीछे घूमता रहा कि उसे अपना शागिर्द बना ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिर में तरस करके शमस तबरेज ने मौलाना रूम को अपना शागिर्द बनाया और उसे ज्ञान दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये मौलाना रूम कौन हुए आगे चलकर? जिन्होंने भगत फरीद के हृदय में ज्ञान प्रकट किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत फरीद जी जिस गांव में रहते हैं, सबको इतिहास पता है कि कैसे मां ने फरीद को जोड़ा था गुड़ के लालच से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस समय की घटना, खुदा की आवाज आई मौलाना रूम को कि जा
उस फरीद को, बच्चे को ज्ञान देकर आ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मौलाना रूम ढूंढते ढूंढते गांव में पहुंच गए जहां फरीद बच्चों के साथ बैठे हैं। सब बच्चे खेल रहे हैं पर ये बैठी। मौलाना रूम ने जाके बच्चों से पूछा, यहाँ पर कोई ऐसा बालक है जो तुम्हारे साथ खेलता नहीं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो समाधि लगा के बैठा रहता है, ऐसा कोई है? तो सबने कहा हाँ, वो पेड़ के पीछे बैठे हैं, फरीद नाम है उसका, वो हमारे साथ खेलता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मौलाना रूम ने उसे अपने पास बुलाया और एक अनार दिया। ध्यान से सुनना इस घटना को साथ संगत। एक अनार देकर कहा, सब बच्चों में तकसीम कर दो, बांट दो इसे। फरीद जी छोटी उम्र, एक एक अनार का दाना। देखा कि कोई खुदा का बंदा आया है, कोई फकीर है, पीर है कोई। बड़े रिस्पेक्ट से उन्होंने उसे देखा और अनार लेके सब बच्चों को बांटने लगे। जब सारा अनार खत्म हो गया तो मन में आया कि मैं भी एक दाना खा लेता, क्योंकि फकीर के हाथ से मिला है, इबादत वाले हाथों से। तो ढूंढने लगा, धरती पर एक दाना गिरा था। फरीद जी छोटी उम्र, वो एक अनार का दाना डाले, जैसे मुख में डाला ऐसा महसूस हुआ जैसे शरीर में बिजली कौंध गई हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हैरान हो गए, कहने लगे एक अनार के दाने में इतनी शक्ति, इतनी ताकत, ये कौन है पीर? मन में आया बाकी देखूं और भी कोई दाने गिरे हों वो उठा लूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे ढूंढने लगे मौलाना रूम बोल पड़े, कहने लगे फरीद अपने मन को काबू कर, छोड़ दे इन विचारों को, बाकी दानों को। जो दाना काम का था वो तेरे मुख में जा चुका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहां पर भगत फरीद जी को ज्ञान हो गया। यहां पर एक दाने से, एक अनार के दाने से साथ संगत जी, कि जो दाना मुख में चला गया वही काम का था। कहने का भाव, जो श्वास अंदर चला गया वही काम का है, बाकी सब व्यर्थ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समय की कीमत समझा दी भगत फरीद जी को मौलाना रूम ने एक अनार के दाने से। ध्यान से समझना, एक इशारा समझ गए फरीद जी। यहां पर हम पूरा प्रकरण सुन रहे हैं, इतना सुनने के बाद भी अगर समय की कीमत को नहीं पहचाना तो हमसे ज्यादा अभागा कोई और हो नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में एक बात बिठा लो, जिस श्वास के साथ वाहिगुरु निकलेगा वही श्वास कीमती है, बस बात खत्म, वही समा सफल है। 3 प्रकार के लोग हैं यहां धरती पे साथ संगत जी, 3 प्रकार के। एक, जो समा व्यर्थ गवाते हैं। दूसरे, जो अच्छा समय की वेट करने में समय व्यर्थ गवाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तो समय व्यर्थ गवाते हैं, दूसरे अच्छा समय कभी आएगा उसमें वेट करने में व्यर्थ गवाते हैं। क्यों? पूछते हैं मुहूर्त कभी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसमें समय व्यर्थ गवा रहे हैं। इस घर में, गुरु नानक के घर में, कोई मुहूर्त, कोई तिथि, किसी चीज का कोई महत्व नहीं। वाणी कहती है, पूछा गया कि कौन सा समय नेक होता है? कहने लगे वो घड़ी, वो मुहूर्त, वो सफल है जिसमें तुझे प्रभु का नाम चिता जाए, बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कह रही, गुरु की वाणी, वो मुहूर्त, वो घड़ी, वो समा तेरा सफल है जब तुझे प्रभु का नाम चिता जाए, बस। मत पूछा करो कौन से समय मुहूर्त अच्छा है, कौन से समय दुकान की ओपनिंग करनी है। जब नाम जप लो दुकान पे, वो मुहूर्त अच्छा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन बंधनों से गुरु नानक पातशाह ने हमें मुक्त किया था, मुक्त, हर बंधन से मुक्त किया था। और ये वचन लिखे हुए हैं कि जो इन चीजों को मानता है, लेफ्ट राइट पूरा शब्द है इसके ऊपर, जो इन चीजों को मानता है, मुहूर्तों को, जादू टूनों को, लेफ्ट को, राइट को, ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्ली रास्ता काट गई, किसी भी प्रकार का वो भ्रम करता है, गुरु नानक पातशाह कहते हैं मेरा सिख नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये उनके लिए हैं जिनके सर पर गुरु नहीं। हमारे पास कौन है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस सांस के साथ निकले वाहिगुरु, वो सांस सफल, वो समा सफल। ये सूरज, ये चांद, ये गुरु नानक पातशाह के समय भी थे, गौतम बुद्ध के समय भी थे, जीसस क्राइस्ट के समय भी थे।
हजरत मोहम्मद समय के भी थे। सूरज चांद तब से है ना, कोई ये सोचेगा ये हमेशा के लिए है। वाणी कहती है नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काल के अधीन सब हैं, जो भी दिखाई दे रहा है वो सब काल के अधीन है। तो सवाल पूछा गया कि सब काल के अधीन है, कोई ऐसा होगा जो काल के अधीन नहीं होगा? इतनी बड़ी बात है साथ संगत कि नाम रहे हो प्रभु का नाम, सारा कुछ खत्म हो जाएगा, ये नाम नहीं मिटेगा। साधु रहे हो, जिसने इसका नाम जपा है उसका नाम भी खत्म नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रलय आकर चलेगी कितनी बार पृथ्वी पर, कृष्ण जी का नाम है कि नहीं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राम जी का है कि नहीं? सृष्टि धरती खत्म हो गई पर इनके नाम नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहो नानक ए जगत में किन जप्यो गुरुमंत्र, किन का भाव यहां पर है? जिसने भी नाम जपा, गुरु मंत्र जपा, वाहिगुरु जपा, राम जपा, वो कैसे रह जाता है? अंतकाल नारायण सिमरे, ऐसी चिंता मैं जे मरे। बदित त्रिलोचन तेनर मुक्ता पीतंबर वाक्य हृदय बस है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपने वाला नाम के भीतर समा जाता है परमेश्वर के हृदय में। परमेश्वर अकाल है तो जब जो जपता है वो भी अकाल हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज मन ही मन एक प्रण करके जाना कि पातशाह मैं समय व्यर्थ नहीं गवाऊंगा, टाइम को पास नहीं करूंगा, टाइम को सफल करूंगा। जो अमृत वेले उठते हैं उनके जीवन में और दूसरों में फर्क होना चाहिए। अमृत वेले उठने वाले टाइम पास नहीं करेंगे, वो टाइम सफल करेंगे। प्यार से बोलिए धन